Hello and welcome to Bright Avishkar Exam Prep. In this lecture, we shall discuss test number 3 for computer. आज यहाँ पे सेक्शनल का जो तीसरा यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शनल टेस्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. आई होप आप सभी अच्छे माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 से 6 दिन पहले ही आपको इसका सिलेबस मेंशन कर दिया था. तो यहाँ पे आज हम इस सेक्शनल टेस्ट जो कंप्यूटर का है थर्ड टेस्ट है ये, इसके अंदर भी हम वहाँ पे 120 क्वेश्चन को देखेंगे. सिलेबस यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जैसे इसके अंदर आपको MS वर्ड देखने को मिलेगा, MS एक्सेल आप देखते हैं, उसके बाद पावर पॉइंट को देखेंगे और MS एक्सेस और उनकी शॉर्टकट कीज़ क्या है उन सभी को यहाँ पे देखेंगे. इस टेस्ट को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए कुछ गाइडलाइंस ये हैं कि जहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलूँ वहाँ पे आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछी गई हो, चाहे वो फिर SSC हो या कोई बैंकिंग लेवल का एग्जाम ही क्यों ना कंडक्ट करवाया गया हो, या फिर अपने JK SSB की बात करें, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या हुए हैं उन सभी के अंदर जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन इन चैप्टर से आया है, इन टॉपिक से आया है, उनको मैंने यहाँ पे कंटेन करा है. इसीलिए यहाँ पे नॉट ए सिंगल सोर्स से ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करा गया है ताकि आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे मिल रही है. यहाँ पे मैक्सिमम 120 क्वेश्चन नहीं, लगभग आप 300 से 400 क्वेश्चन यहाँ से सीखने वाले हैं. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है, इसके विंडोज़ कितने हैं, उसके बाद कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, इन सभी के साथ यहाँ पे आपको सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी और उसके साथ आप लर्न करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर इनकी सभी की वेटेज आपको देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रह गया था पिछली बार 21 क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे टंग स्लिप हो गई थी और यहाँ पे मैंने ए की जगह यहाँ पे मैंने बी ऑप्शन या ए और डी कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था व्हाई डू वी यूज़ कैच मेमोरी बिटवीन CPU एंड मैन मेमोरी. अब CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और उसके बाद जो मैन मेमोरी होती है उसके बीच में हम कैच मेमोरी को क्यों यूज़ करते हैं. क्या ऑप्शन एक था टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को इनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड ऑप्शन था टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम. उसके बाद थर्ड ऑप्शन था टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या A एंड D. तो इसका जो आपको सही आंसर था वो ऑप्शन C है. सही आंसर है कैच मेमोरी अपने आप में क्या करती है, बहुत फास्ट काम करती है, काफ़ी फास्ट काम करती है. ये तभी एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये होती है ताकि वो क्या करे, मीन्स एक शॉर्ट क्या करे स्पेन ऑफ टाइम में काफ़ी काम करके दे दे. यानी ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है जो विद इन पीरियड यानी इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है या इमीडिएटली वो वर्क में लाया जा सकता है. तो आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन है. आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से है कि बिल गेट ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इकलौता फाउंडर है, या पॉल एलिन भी इनके साथ इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को उन्होंने भी फाउंड करा इसको साथ साथ. मीन्स बिल गेट्स इनका पॉल एलिन को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, या फिर रोलैंड हडसन इस कंपनी के फाउंडर हैं, या फिर बोथ A एंड B बिल गेट और पॉल एलिन है, या इनमें से कोई भी नहीं. तो आप सभी को पता है बेसिक क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे ये लाया गया है ताकि आपका यहाँ से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इनहेंस हो पाए और आप पूरे के पूरे टेस्ट में एक अच्छे माइंडसेट के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो. तो इसका आपको सही आंसर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन आपको D इसका सही आंसर देखने को मिलता है. देखो यहाँ पे बिल गेट ने यहाँ पे क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं और अभी चेयरमैन भी आपको देखने को मिलेंगे. अब पॉल एलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये को फाउंडर है किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये को फाउंडर है. यानी इसका मतलब ये है कि जब बिल गेट ने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इस्टेब्लिश करा तो साथ साथ में वो पॉल एलिन भी थे जिन्होंने उनके साथ काम किया. इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया है. उसके बाद रोलैंड हडसन की बात करें, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो बन गई लेकिन उसके अंदर जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे या जो विंडोज़ बनाई जाएंगी या जो माइक्रोसॉफ्ट यानी सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे उनके लिए यहाँ पे मार्केटिंग का जो प्रोसेस था, जैसे बात करें हेड ऑफ मार्केटिंग जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है जिन्होंने MS DOS को नाम दिया DOS. चलो आप सभी एक बार मुझे बताएं ये DOS का क्या काम है, यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि इसको मैं तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा कि ये DOS का मतलब क्या है. चलो पहला मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट, आगे आपको ये बताना है. तो उस टाइम पे उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, MS DOS का नाम रखा था. जो पहली मार्केटिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो थी उसका यहाँ पे नाम रखा था, जो रिलीज़ कब करी गई थी 20 नवंबर 1985 का. यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि जो पहली माइक्रोसॉफ्ट विंडो थी वो कब आई थी, तो वो IBM के फॉर्म में यहाँ पे किसके लिए, डेवलप फॉर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए यहाँ पे लाई गई थी 1981 में. उसके बाद 1985 में इसका नाम MS DOS रखा गया था. तो रोलैंड हडसन आपको यहाँ पे ये याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बैकग्राउंड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है, अगर आपको इंटरफेस दिखाऊं तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिखता है. देखो ये आपको इस तरीके का यहाँ पे बैकग्राउंड को देखने को मिलेगा. आपको बताना है कि जो आपको ये बैकग्राउंड दिखता है उसको क्या कहते हैं, क्या विंडो कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं,
एप्लीकेशन कहते हैं, उसके बाद फ्रेम कहते हैं, नन ऑफ द अबाउ कहते हैं। यानी आप सपोज करो आपके पास ये कंप्यूटर है और ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड है, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आप विंडो कहेंगे, डेस्कटॉप कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे या फ्रेम कहेंगे? इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। देखो आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे विंडो देखा होगा। अब आपको कोई अगर इसकी एब्रिविएशन पूछे कि ये जो विंडो है ये किसके लिए स्टैंड करता है, तो आप उसको काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है वो विंडो किस लिए? वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ऑफिस के कामों के लिए जो एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है या टास्क के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विंडो आता है। तो विंडो वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को डिफाइन करें तो ये एक आपको पता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक GUI सिस्टम है। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप करा गया था। और यहाँ पे किसके द्वारा वो डेवलप करा गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। उसके द्वारा इसकी मार्केटिंग भी करी गई है और ये बेचा भी गया उसी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब यहाँ पे डेस्कटॉप की बात कर रहे थे, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। हर एक लाइन एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है और ये बना भी है। अब डेस्कटॉप पूछा जाता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज बेस फॉर ऑल ऑपरेशंस या कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको बता देना तब क्या है? डेस्कटॉप। क्योंकि डेस्कटॉप ही ऐसा है जहाँ पे आप अपने फंक्शंस को रन कर पाते हैं, आप अपने टास्क को परफॉर्म कर पाओगे। आपका जो पेंडिंग टाइम यानी जो पेंडिंग वर्क है उसको आप डेस्कटॉप के थ्रू ही अच्छे से यहाँ पे सी कर सकते हो। आपकी विजिबल स्क्रीन देता है तभी जाके आप अपने टास्क को पूरा कर पाओगे। बात करें डेस्कटॉप की बात करें तो यहाँ पे एक विजिबल स्क्रीन को रेफर करता है। जो मेन स्क्रीन एरिया होता है उसको आप डेस्कटॉप कहते हैं। जब कंप्यूटर क्या होता है? बूटेड अप का मतलब होता है ऑन होता है यानी रेडी टू यूज होता है, तो तब वो जो स्क्रीन आपको दिखती है उसको ही आप डेस्कटॉप कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लो। आपको आपने यहाँ पे कंप्यूटर ऑन किया, ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये आपका क्या आ गया? डेस्कटॉप आ गया आपका। उसके बाद व्हेन वी ओपन एनी प्रोग्राम, जब कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं या कोई फोल्डर ओपन करते हैं वो आपको डेस्कटॉप पे ही दिखती है। इसलिए डेस्कटॉप की इंपॉर्टेंस कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है उसको आप डेस्कटॉप कहते हैं। ये सबसे बात बड़ी याद। इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, आप सभी को पता है। उसके पीछे आप किसी की वॉलपेपर पे अपनी पिक लगा सकते हो, किसी जगह की पिक लगा सकते हो, तो अलग अलग हिसाब से अपनी चॉइसेस के हिसाब से आप रख सकते हैं। वो जो बैकग्राउंड इमेज होती है जो डेस्कटॉप पे होती है उसे आप वॉलपेपर कहते हैं, यानी बैकग्राउंड ग्राफिक जो होते हैं उसको आप वॉलपेपर कहते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये बात आप याद रखना। दूसरा एक एरो होता है यहाँ पे, आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बैंकिंग के अंदर पूछा गया है। स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल जो ऑन डेस्कटॉप उसको क्या कहा जाता है? उसको कर्सर कहा जाता है। यानी इस प्रकार का एक आपको पिन पॉइंटेड आप छोटा एरो आपको देखने को मिलता है जो क्या करता है? ये वाला एरिया अगर आप अच्छे से विजिबल है तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? कर्सर कहलाता है। अगर आपको पूरे डेस्कटॉप को देखना है विदाउट क्लोजिंग एनी ओपन प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस प्रोग्राम को बिना क्लोज करे हुए अगर आप पूरे डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको शो डेस्कटॉप बटन को क्लिक करना है जो टास्क बार के ऊपर होता है। अब यहाँ पे आप सभी के माइंड में कंफ्यूजन होगी, सर ये टास्क बार क्या है? अब ये टास्क बार की भी कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा जब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा। हम देखो जब भी कभी स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, जब भी कभी अपने पीसी को या कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑपरेट करते हैं, बूटेड अप करते हैं, एट दैट टाइम हमें उसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग को और बेहतर बना पाए। अगर वो उसको हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि उसकी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। इसीलिए F5 से ये शॉर्टकट की है F5, जिससे हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। अदरवाइज हमें माउस को ड्रैग करके यहाँ पर उसको क्लिक करके राइट साइड फिर लेफ्ट साइड क्लिक करके उसको रिफ्रेश करना पड़ता था। तो इससे आप F5 से डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो? रिफ्रेश कर सकते हो। देखो लेक्चर्स का आपको बेनिफिट ये होगा कि आज मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्यूटर किसके तरीके से ऑपरेट करा जाता है, कौन कौन से उसके इंटरफेस जो मेन मेन्यू होते हैं, टास्क बार क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होती है, सेव किस तरीके से होता है, आइकन्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो एक बार यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो नीचे वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, जो स्क्रीन के नीचे वाला यहाँ पे आपको पोर्शन दिखता है आपके पीसी पे, उसको आप कहते हैं टास्क बार कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर आपको दिखेगा जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसको मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट होता है, एडिट ऑप्शन होता है, उन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, विंडो स्टोर्स ऑल सिस्टम्स सेटिंग इन दिस फाइल। अब यहाँ पे जब विंडो अपने सभी सिस्टम्स को एक ही सेटिंग में एक फाइल के अंदर यहाँ पे स्टोर करता है, क्या वो कमांड .ini होती है, सेटिंग डॉट लगा लेना यहाँ पे .ini होती है, सिस्टम .ini होती है, या WINI है, या मैन .ini है। देखो WIN का मतलब है विंडोज, इसका सही आंसर भी क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी होगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट की है। अगर आपने लैपटॉप को, अपने पीसी को या आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को चलाया होगा थ्रू शॉर्टकट कीज, देन इट विल बी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी की का आप यूज़ करते हैं? क्या आप डिलीट प्लस कंट्रोल को दबाते हैं? क्या बैक स्पेस और कंट्रोल को दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है? या कंट्रोल प्लस स्केप, ESC का मतलब होता है स्केप, ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है? या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये इसका यूज़ करते हैं? या फिर इंसर्ट के साथ आप स्केप का यूज़ करते हैं? तो ये 5 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। आई होप आपने अभी तक सही आंसर इसका कर लिया होगा। इसका ऑप्शन क्या होता है? डी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सभी के सभी जो करंट प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है। उसके बाद इसको दोबारा से क्या करते हैं? आप ऑपरेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का जो सोल्यूशन आपको इस तरीके से मिलेगा, यानी देखो यहाँ पे इसके जो दूसरा पहला बी ऑप्शन था, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, किसके लिए यूज़ करते हैं? जब भी आपको कभी भी लेफ्ट साइड से लास्ट वर्ड को डिलीट करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। विल डिलीट द लास्ट वर्ड यू टाइप, जो आपने लास्ट वर्ड टाइप करा। अगर बैक स्पेस की बात करें तो ये लेफ्ट साइड से जो लास्ट डिजिट होता है उसको यहाँ पे डिलीट करते हुए आता है, काटते हुए आता है। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस 2 इकट्ठे यहाँ पे प्रेस करते हैं, उस टाइम पे जो आपने वर्ड पूरा लास्ट टाइम क्या किया था, लिखा था, टेक्स्ट करा, यानी वहाँ पे, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टाइप किया था वो कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। कंट्रोल और स्केप को अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो ये क्या है? शॉर्टकट दैट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। ये यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू को ओपन करती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट की बात करें तो ये कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, टाइटल बार और रिबन, स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस आर कंपोनेंट्स ऑफ डैश टच प्रोग्राम। वो किसके यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं? क्या वो वेबसाइट के प्रोग्राम है? क्या वो ब्राउज़र के प्रोग्राम है? क्या वो विंडोज़ के प्रोग्राम है? क्या वो वॉलपेपर की कोई टाइप है? या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? विंडो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 से लगभग मैं आपके कई ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ थ्रू डायग्राम। कई ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आज आपके इसके थ्रू यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। अब कैसे आप देख लें, इसका सही आंसर आपको देखने को मिल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो ऐसा कई डायग्राम आपको नहीं मिली होगी तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख ले, ये वाला जो जहाँ पे आपको फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, मैक्रोज, कॉन्फ़िगर, विंडो, हेल्प ये देख रहा है, ये आपका होता है मेन्यू बार। इसको आप फाइल मेन्यू बार भी कहते हैं या इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये पूछा जाता है कि टाइटल बार क्या डाउन साइड होता है, अप साइड होता है? तो आपको बताना कि मेन्यू बार से ऊपर जो टॉप लेयर होती है आपके स्क्रीन की, वहाँ पे आपका टाइटल बार होता है और उसी टॉप लेयर के अंदर आपको यहाँ पे एक माइनस तरीके का एक शेप देखने को मिलती है। इससे क्या करते हैं, आप अपनी स्क्रीन को, अपने विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आपको 1 से 2 विंडो ऑपरेट करनी हो तो तब आपको मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो यानी आपका अगर फुल स्क्रीन पर आपकी विंडो ओपन है, उसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे हाफ स्क्रीन पर आपको दिखा देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स तरीके देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, अगर आपकी मिनिमाइज विंडो है यानी आपकी स्क्रीन पे ये इस तरीके से, अगर आप इसको पूरा फुल करना चाहते हैं, यानी इस वाली विंडो का पूरा फुल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज वाले इस यहाँ पे आपको जो आपको रेक्टेंगुलर टाइप देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्रॉस टाइप में रेड, तो ये क्या करता है, ये आपकी विंडो को क्लोज करता है। इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है टूल बार, ये आपको देखने को मिल रहा है। आपके अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, एक बार ऑपरेट करके देखते रहें, ये आपका टूल बार आ जाता है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम आ जाता है, ये आपके एडिट का ऑप्शन आ जाता है, ये आपके व्यू का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपके टूल्स होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने बात करी थी, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर आपको इधर जाना हो तो इसका यूज़ करते हैं, अगर आप इधर जाना हो तो इसका ही आप यूज़ करते हैं। ये स्क्रॉलिंग के लिए हॉरिजॉन्टली आपका काम में आता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अपनी स्क्रीन पे, वो किसके लिए यूज़ होता है, वो हमेशा स्क्रॉल बार के लिए यूज़ होता है। ये स्क्रॉल बार होता है लेकिन ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपने देखा, वर्टिकल स्क्रॉल बार ये होता है। और ये जो छोटा एरो जिसके ऊपर आप प्रेस करके यहाँ पे अपनी फाइल को नीचे तक देखते हैं, उसको यहाँ पे स्क्रो एरो कहा जाता है। और साइड में आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर पे, इसको कहते हैं रिसाइज कॉर्नर। इससे अपने कॉर्नर की या पूरे स्क्रीन की साइज को आप सही से दोबारा से सेट कर सकते हैं। ये नहीं समझ आया तो एक बार इसको फिर से देख ले, इस वाले को देख ले। यहाँ पे ये जो लाइन मैंने सेंटर के अंदर लिखी है, इसके बाद एक बार नहीं कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेट और टाइम होती है वो आपकी कहाँ पे शो होती है, टास्क बार पे शो होती है। वो आपकी कहाँ पे शो होती है, टास्क बार पे शो होती है। और टास्क बार आपका ये वाला जो आपको देखने को मिलता है, ये आपका टास्क बार होता है। तो ये बात आपको याद रखनी। दूसरा मैंने आप सभी को समझा दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आपको पूरा का पूरा मैं पिक्चर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अच्छे से समझें।
फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा जो इसके अंदर के जो ऑप्शन होते हैं, जैसे एप्लीकेशन बटन, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्लिपबोर्ड होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने मटेरियल को सेव करते हैं ताकि वो कॉपी पेस्ट के बाद, जैसे यानी ये क्लिपबोर्ड किस लिए होता है, जब आप किसी को कॉपी करेंगे उसके बाद उसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, वो जो कट होता है वो उसके अंदर कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, उसके बाद वो दोबारा से पेस्ट हो सकता है। इस तरीके से ये रिबन स्टेटस बार आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको की कमांड, यहाँ से आपकी कमांडें लगती हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कमांड रीजन भी कहा जाती है। मेन्यू बार आ जाता है और इसको कमांड रीजन भी कहा जाता है। चलो इस डायग्राम को सबसे अच्छे तरीके से समझना। ये यहाँ पे प्रिंट पर भी आ जाता है, ये आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सेव बटन, ये यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे देखने को मिलेगा। ये जो पूरा होता है जिसके अंदर आपका टाइटल बार, मेन्यू बार या फॉर्मेटिंग बार, जिसको एडिटिंग बार भी कहते हैं, इन तीनों को मिला के यहाँ पे रिबन कहा जाता है। और रिबन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग द वर्क ऑफ रिबन या कंसिस्ट रिबन। तो आपको याद रखना है टाइटल बार, मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग, इसको आप एडिटिंग बार भी कहते हैं, उसके अंदर यहाँ पे इनको मिला के ये रिबन बनता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज सेल मैंने आपको बताया। कुछ यहाँ पे होते हैं जिनको आप स्पेशल फीचर्स कहते हैं, जिनके अंदर आप दूसरे से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार आपने देखा, यहाँ पे ये स्क्रीन ऐसी है जहाँ पे आप वर्क करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, वर्क एरिया। ये आपको जो छोटा छोटा टिमटिमाती हुई छोटी सी चीज़ दिखती है, इसको आप कर्सर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाला आपका करंट पेज लोकेशन है। आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पे इस साइड यहाँ पे पेज 1 2 3 दिया होता है, तो ये क्या करता है, आप किस पेज पे अभी करंटली काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे शो करता है। टास्क बार अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया था तो ये देखो, आप इससे नीचे वाला ये जो ब्लैकिश में दिख रहा है आपको, ये आपका टास्क बार होता है, और टास्क बार ही डेट और टाइम को स्क्रीन पे, विंडो पे शो करता है। तो ये आपको याद रखना, और डेट और टाइम आपकी हमेशा इस साइड यहाँ पे शो करी जाती है, हमेशा आपकी इस साइड यहाँ पे शो करी जाती है। टास्क बार के बाद आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये डिवीजन बाय पेजेस की बात करें, या यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल होता है जो जूम इन और जूम आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई होप इस डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा 4-5 फिगर से आपको इसका कंसेप्ट देखने को मिला। अब यहाँ पे a symbol or question on the screen that prompts you to take action and tell the computer what to do next is, यानी यहाँ पे कुछ सिंबल या कुछ क्वेश्चन टाइप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे होता है, जो ये आपको अलो करता है कि ताकि आप एक एक्शन ले पाओ, कंप्यूटर को ये बता पाओ कि आगे करना क्या है। इट मीन्स नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या है कंप्यूटर क्या वो क्वेश्चनरी होता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन सीकर होता है, क्या वो स्कैनर होता है, क्या वो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स होता है। तो ये आपको बताना है क्या होता है वो, क्या वो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स होता है या फिर कुछ और होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन, तो इसका जो आपको सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो ऑप्शन डी आपको इसका सही आंसर, यानी प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स होता है। अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स क्या होता है, एक बार मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देखो डायलॉग बॉक्स की एक मतलब है, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी भी अपने, ये सपोज करो मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसके ऊपर कोई काम परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक ऑन द क्लोज बटन, और मैंने क्या करा, क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्लोज बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं काम कर रहा था, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट बिना सेव हुए, यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको क्या लिखा होगा, क्लोज बटन लिखा होगा, तो विदाउट सेविंग द डॉक्यूमेंट, उस टाइम पे डायलॉग बॉक्स क्या होता है, स्क्रीन पे अपीयर होता है, सेव आर विदाउट सेव। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए बताता है या सेव के लिए बताता है। तो वो जो आपको इस प्रकार का एक देखो यहाँ पे लाइन सी दिखती है, उसको यहाँ पे आप डायलॉग बॉक्स कहते हैं। जनरली अगर डायलॉग बॉक्स की बात करें तो ये यहाँ पे एक मैसेज को कंटेन करता है, जिसके अंदर ये बताया होता है क्लोज बटन, या फिर यहाँ पे सेव करने के लिए लिखता है यस बटन, और उसके बाद नो बटन और कैंसिल बटन ये आपको दिया होता है। तो ये यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करता है कि आगे करना है क्या, इसको डिलीट करना है या सेव करना है। तो इस तरीके से अगली कमांड के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा फाइल एक्सटेंशन का। देखो इस फाइल एक्सटेंशन से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं, इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी फोकस रखें। ये फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, अगर आप बात करें फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, और आपको ईजिली वे में मैं समझा भी दूंगा। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू, क्या आपके पास अगर नॉलेज इसके बारे में बताएं, क्या करती हैं, क्या वो आइडेंटिफाई करती हैं फाइल किस टाइप की है, क्या वो फाइल को नेमिंग के लिए काम में आती है, या ये इंश्योर करती है कि फाइल लॉस्ट हुई है या नहीं हुई है। इंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, यानी ये इंश्योर करती है कि जो फाइल का नेम है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, या फिर वो फाइल को आइडेंटिफाई करती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले इसका आप आंसर सुन लें, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। ये क्या करती है, फाइल किस टाइप की है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है, उसको सबसे पहले क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा
ये देखो, एक मैं आगे इसकी स्लाइड मैंने लिखी है, ये लिखा होगा DOCX देखा होगा, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सूरज DOX, यानी ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ये पॉइंट के बाद, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बाद ये जितने भी लगता है इसको आप फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे TXT एक फाइल एक्सटेंशन होता है, इस प्रकार के कुछ और भी हैं जिनको यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन द कंप्यूटर। इसमें से जो ऑप्शन आपके पास दिए हैं कौन सा सही मेथड है ताकि आप कंप्यूटर को शट डाउन कर पाओ। क्लिक करो सबसे पहले स्टार्ट पे, उसके बाद सिलेक्ट करो शट डाउन को। क्लिक करो स्टार्ट बटन पे, उसके बाद रीस्टार्ट कर दो। क्लिक करो स्टार्ट बटन पे, उसके बाद स्विच यूज़र कर दो तो वो स्विच हो जाएगा। उसके बाद स्विच ऑफ मॉनिटर को कर दो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे आपका शट डाउन का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप क्या कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। अब चलो कुछ मेथड सीखते हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई एग्जाम्स के अंदर। आज उसको फिर से देखते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स के थ्रू आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हमने देखा, पहले स्टार्ट को क्लिक करना बटन, उसके बाद हमने शट डाउन करना है। आपको यहाँ पे 3 शॉर्टकट कीज कॉम्बोज के अंदर देखने को मिलती हैं जो यहाँ पे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अगर आप Alt और F4 को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। लेकिन कब, जब आप इफ़ यू डू नॉट हैव एनी करंट विंडो ओपन, जब आपकी कोई भी करंट विंडो स्क्रीन पे ओपन ना हो, तब आप Alt और F4 का यूज़ करके आप विंडो को शट डाउन कर सकते हैं। ये यहाँ पे अपने PC या ये अपने लैपटॉप के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ डिलीट को दबाएं तो उसके थ्रू भी यहाँ पे आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कभी ये मेथड कहीं पे भी किसी जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है। आपके पास जब आप ये कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाएंगे, आपके पास एक इमीडिएटली एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा शट डाउन, रिस्टार्ट या स्लीप। ये 3 ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको शट डाउन करना, तो आप शट डाउन के ऊपर यहाँ पर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ट्रिक है, WIN विन और +X आपको एक साथ दबाना है। ये क्या करता है, ये पावर यूज़र जो मेन्यू है उसको क्या करता है, उसको इन्वोक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे पावर यूज़र मेन्यू की बात करें, ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो आपको रेंज कहाँ से होते हैं, टास्क मैनेजर से लेकर कंप्यूटर मैनेजमेंट तक। जहाँ से आप टास्क देते हो वहाँ से लेकर जहाँ तक कंप्यूटर मैनेज करता है, वहाँ तक जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनको आप विन +X के थ्रू करते हैं, और ये हर एक मैनेजमेंट को शट डाउन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। देखो, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो एक बार इसको समझ लें। देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये कंट्रोल +Alt+del आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये कई ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लास्ट बात करें तो शट डाउन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ इसकी रिवीजन कर ले, 3 हैं यहाँ पे। कंट्रोल अल्ट और डिलीट को एक साथ दबाएं, Alt+F4 को दबाएं रीशट डाउन के लिए, उसके बाद यानी शट डाउन के लिए, और उसके बाद विन +X को दबाएंगे तो इससे भी क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होगा वो क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर मेन्यू विदाउट माउस, अगर बिना पावर मेन्यू के अगर माउस की बात करें, ऑन विंडोज़ जो PC होता है यानी जिसको आप लैपटॉप कहते हैं, हिट द विंडो बटन ऑन द कीबोर्ड, वो क्या कर रहा है, उस कीबोर्ड के बटन को क्या कर रहा है, हिट द विंडो बटन ऑन द कीबोर्ड। यानी आपके पास विंडो एक कीबोर्ड होगा, उसके ऊपर यहाँ पे एक विंडो टाइप का एक बटन बना होता है, उसके ऊपर आप प्रेस करते हैं। आफ्टर प्रेसिंग द विंडो बटन आपको फिर क्या करना है, आप पावर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एरो कीज़ के थ्रू इसको सही करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, शट डाउन को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर यहाँ पे उस ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, आपको इंटर करना है, तब जाके आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स अ यूजर विद इमीडिएट एक्सेस टू प्रोग्राम और फाइल। क्या वो स्पूलर होता है, क्या वो शॉर्टकट होता है, बफर होता है या कर्नेल होता है। एक बार क्वेश्चन को समझें, यानी इनमें से कौन सा ऐसा आइकॉन होता है डेस्कटॉप के ऊपर जो ये प्रोवाइड करता है इमीडिएट यूज़र को, यानी यूज़र को इमीडिएट यहाँ पे एक्सेस किसी फाइल की या प्रोग्राम की यहाँ पे प्रोवाइड करता है। क्या वो स्पूलर है, क्या वो शॉर्टकट है, क्या वो बफर है या कर्नेल है। तो आपको यहाँ पे बताना है, इसका सही आंसर आपको शॉर्टकट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT की बात करें, इसको क्या कहा जाता है। क्या इनको मॉडेम्स कहा जाता है, क्या इनको डोमेन्स कहा जाता है, क्या इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्या इनको प्रोसेसर कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपको देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या डी। तो आपको ये याद रखना कि इनको सी ऑप्शन कहा जाता है, विंडोज़ 95, क्योंकि मैंने विंडो को पहले ही बता दिया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जितनी भी सब टाइप्स होंगी वो सभी के सभी क्या होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगी। तो इसीलिए विंडो 95 की बात कर लें, विंडो 98 की बात कर लें। विंडो NT के मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, NT का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है न्यू टेक्नोलॉजी। जो विंडो है उसके लिए भी यहाँ पे इन्हीं का यूज़ किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोड्यूस करा गया था
और सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट इसकी मार्केटिंग या इसका सही तरीके से यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें, यहाँ पे अभी तक 35 लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल है जम्मू के अंदर। यानी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें, अभी तक पूरी दुनिया के अंदर आपको इस 35 लैंग्वेजेस के अंदर ये पूरी विंडो आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है। इसीलिए 1983 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप सभी को जानना है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, पहली जो विंडो थी उसकी डेवलपमेंट को अनाउंस करा, जिसका नाम था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS DOS था, मैंने आपको कहा था मैं आपको इसकी एब्रिविएशन बताऊंगा, इसका है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का मतलब क्या, मैंने डॉक्यूमेंट बताया था, यहाँ पे है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डेवलप किसके द्वारा करा गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो फॉर PC के लिए जनरली ये पहली विंडो बनवाई गई थी, ताकि वो कंप्यूटेबल जो कंप्यूटर्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में PC हो, वो 1981 के बाद इसको डेवलप करा गया था। उसके बाद जो पहला इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट था लेकिन जो पहला इंडिपेंडेंट वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, वो कौन सा था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो है विंडो 1। आपको याद रखना है ये 1985 के अंदर लाया गया था, जिसका नाम MS DOS था, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं सेकंड वर्जन ऑफ MS विंडो की बात करें, ये 1987 के अंदर लाया गया था। इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे इसके अंदर एडिशन करी गई थी एक्सेल और वर्ड की, इसके अंदर एडिशन करी गई थी। इसके अंदर ये नए ग्राफिकल एप्लीकेशंस थी जैसे एक्सेल और वर्ड। तो ये आपको याद रखना है कि किस यहाँ पे वर्जन के अंदर एक्सेल और वर्ड को ऐड करा गया था एज ए ग्राफिकल एप्लीकेशन। तो आपको याद रखना सेकंड वर्जन के अंदर जो 1986 के अंदर आया था। अब यहाँ पे वर्जन 3 की बात करें तो ये आपको 1990 के अंदर रिलीज होता हुआ देखने को मिलते हैं। इस विंडोज़ इसके अंदर क्या करा था, जो विंडोज़ थे उनको मल्टीटास्किंग बना दिया गया था। इन एक टाइम पे वो काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। ये वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पे बेटर बना दिया था, जो पहले एग्जिस्टिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट DOS था उससे कई ज़्यादा बेटर बना दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वर्जन है विंडो के, जैसे आपको पहला यहाँ पे देखने को मिलेगा विंडोज़ NT। यहाँ पे विंडोज़ NT का मतलब होता है विंडोज़ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। ये जुलाई 1993 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये यहाँ पे एक बात लिख लें, ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया था, मेड फॉर बिजनेस। ये आप याद रखें, ये किसके लिए बनाया गया था, मेड फॉर बिजनेस। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, ये वर्क स्टेशन की जो कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो नेटवर्क है उनके अंदर हेल्प कर पाए, उनको प्रोवाइड करने में एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प प्रोवाइड करता है। इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ कवर नहीं कर पाऊंगा। देखो इसकी आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, उसको आप विंडोज़ के बारे में पढ़ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज बेस है, हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ होती है। इसको अगर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें। उसके बाद इसके अंदर आपको 30 बिट विंडोज़ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको 2 पॉइंट रखने, एक तो 30 बिट विंडो, 32 बिट विंडो इसके अंदर होती है। उसके बाद ये हाई लैंग्वेज बेस्ड है। उसके बाद कुछ और सब टाइप्स है यहाँ पे विंडो की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 की बात करें, देखो यहाँ पे ये भी क्या था, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस था, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था जिसको यहाँ पे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। ये 24 जो अगस्त था उस टाइम 1995 के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको भी लॉन्च करा था। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98। अच्छा, इसके बारे में पहले मैं बता दूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 इसके अंदर आपको 16 बिट या 32 बिट का यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कंज्यूमर ओरिएंटेड यहाँ पे विंडो है। ये क्या सपोर्ट करती है, यहाँ पे एक नाम लिख लें, FATF32 को यहाँ पे क्या करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 आपको देखने को मिलेगी। 1998 के अंदर ये डेवलप करी गई थी और दिस वाज प्रोड्यूस इन 2 मैन वर्जन। ये पहले तो 2 वर्जन के अंदर प्रोड्यूस करी गई थी। जो पहली विंडो 98 वर्जन थी वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ, यहाँ पे उसके प्रोग्रामिंग को फाइंड करने के लिए जुड़ी हुई थी। बट जो 98 में जो एडिशन आया, जिसको सेकंड एडिशन के नाम से भी जाना जाता है इसका, सो कैम आउट लेटर वाज सच बेटर, यानी ये आपको क्या करा, यानी आपको इसके अंदर कई ज़्यादा जो एरर्स थे वो उनको रिजॉल्व करा गया और उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे पहली वाली विंडो 1995 से 1998 में लाया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ME यहाँ पे आपको याद रखना है, ME यहाँ पे स्टैंड करता है मिलेनियम एडिशन। यहाँ पे ME स्टैंड किसको करता है, ये देखो यहाँ पे मैं आपके लिए ये ला रहा हूँ। ME यहाँ पे स्टैंड करता है मिलेनियम एडिशन, और यहाँ पे XP आपके पास नीचे है, ये किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ये शो होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP एक्सपीरियंस, ये 2001 के अंदर ये विंडो लाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विंडो है, आप सभी को याद रखना है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका याद रखें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा की बात करें, जिसको 2007 के अंदर लॉन्च करा गया था। तो ये यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो आपको विस्टा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यूज़र जो थे उन्होंने इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें ये 30 जनवरी 2007 को रिलीज़ हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 की बात करें, इसको 2009 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। तो ये यहाँ पे ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यहाँ पे आप बात करें, इट इज़ एन अपग्रेड ऑफ विंडो XP।
यानी ये अगर बात करें अपग्रेड है किसका, विंडो जो XP था उसका आपको यहाँ पे अपग्रेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, इसके अंदर कोई भी नहीं होती, ये बात आप याद रखें, जिस 2007 वाली होती है इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। या तो विंडो वो क्या कर पाएगी, मूव मार्कर को चला पाएगी, या फिर विंडो मेल कर पाएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 की बात करें, ये 2002 के अंदर लाया गया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे विंडो की बात करें तो यहाँ पे ये 2015 के अंदर लाया गया था। और यहाँ पे आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर जो विंडो 95 है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर विंडो 95 की बात करें तो ये कब आई थी, अभी मैंने आपको बताया 1995 के अंदर ये क्या हुई थी, इसका वर्जन आया था। तो इसके अंदर यहाँ पे किसके अंदर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर के अंदर ज़रूरत नहीं होती। अब ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो यहाँ पे एक यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशन को यहाँ पे कमांड के थ्रू एप्लीकेशन पर जाते एक्सेस करता है, उसके बाद ऑपरेट होती है वो प्रोसेस। उसके बाद ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है, जो मैन डिवाइस है और एक यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन वे को कंप्लीट करता है, इस डिवाइस ड्राइवर के अंदर यहाँ पे जो ड्राइव सॉफ्टवेयर है इसकी कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो ये आप याद रखें, सिंपली सी आपको इतना सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट, यानी इनमें से कौन सी ऐसी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो एज ए यूनिट यहाँ पे सेव करी जाती है। क्या वो कंट्रोल पैनल है, क्या वो फाइल एक्सटेंशन है, क्या वो फोल्डर है या फाइल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो आपको राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइल को एक जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव होती है वो एज ए यूनिट ही उसके अंदर सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर इन एन एरिया कॉल्ड द, देखो जब आप सपोज करो कभी आप टेक्स्ट लिखते हैं या आप MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके जो टेक्स्ट होते हैं या जो आपकी पिक्स होती हैं आप क्या कर देते हैं, उनको सभी को या तो कॉपी कर देते हैं या उन सभी को कट कर देते हैं। जब आप कॉपी करते हैं या उनको कट करते हैं तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। ऑप्शन है आपके पास, क्या वो पेस्ट बोर्ड होता है, ऑप्शन बी है आपके पास क्या वो कॉपी बोर्ड होता है, ऑप्शन सी है आपके पास क्लिप बोर्ड होता है, कटिंग बोर्ड होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आपने अपने लैपटॉप को ओपन करा होगा, बूट अप करा होगा, तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ये आपका रहा फाइल जो एज ए यूनिट एक सेव होती है। उसके बाद ये आपका होम देखिए, इंसर्ट आपको देखने को मिलेगा, डिज़ाइन देखने को मिलेगा, पेज लेआउट आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी एडिटिंग के हैं, ये फॉन्ट वाले ऑप्शन आपके, ये यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस क्लिप बोर्ड का क्या फंक्शन रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के थ्रू आप यहाँ पे देखो पेस्ट ऑल कर दो या सभी का सभी साफ कर दो, क्लियर कर दो, यानी डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से इसके अंदर आप रख सकते हैं। ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के थ्रू ये पूरा का पूरा इसका जो दूसरा सिस्टम होता है फर्दर वो खुलता है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी दिए होते हैं। अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो इस वाली डायग्राम के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस करना। सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे क्लिपबोर्ड का यूज़ भी बताया गया, और ये जो 3 लाइनें हैं लगभग 3 से 4 बार ये 3 लाइनों में से क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, और JKSSB के अंदर भी आया है, स्टॉक असिस्टेंट के अंदर। बात करें यहाँ पे क्लिपबोर्ड की बात करें, जब आप इस एरो को प्रेस करेंगे तो इसके थ्रू यहाँ पे इस प्रकार का जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल और C को प्रेस करा जाता है 2 बार। उसके बाद कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो इस प्रकार के आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे अगर आप इस पर क्लिक करोगे। अब देखो इसका यूज़ क्या होता है, जो कॉपी और कमांड जो होती है वो सारी की सारी क्लिपबोर्ड पे सेव होती है। आप बात करो कभी आप कॉपी करते हैं किसी कमांड को या किसी टेक्स्ट को, तो वो सारे का सारा जो सेव होता है वो क्लिपबोर्ड पे सेव रहता है। अब ये वाली लाइन आप सभी को याद रखनी है, इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज इन ए कंप्यूटर मेमोरी। अगर क्लिपबोर्ड की बात करें, ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है एक लैपटॉप, एक PC या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है। और बात करें टेम्परेरी स्टोर्स द कट आर कॉपीड डेटा, अगर आप किसी डेटा को कट करते हैं या फिर इसको कॉपीड करते हैं तो वो उसके लिए यहाँ पे आपको कट और यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद कट इज़ द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। जैसे आप पूरा का अगर इसको काटना, इसने आपने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका देखो कट का ऑप्शन आपने कट कर दिया। लेकिन उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो ग्राफिक्स को आप डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे कट करते हैं, द इन्फॉर्मेशन इज द स्टोर्ड ऑन ए क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट। उसके बाद जैसे आप पेस्ट के ऊपर यहाँ पे दबाएंगे, डेफिनेटली जितने भी इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट हुई थी, कट हुई थी, वो सभी की सभी दोबारा से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड का मेन यूज़ रहता है, ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड का मेन यूज़ रहता है। देखो फाइल एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे एक बार फिर से आप सभी को समझाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या है या एक्सटेंशन का रोल क्या है। आपको पता विंडो फाइल के अंदर नेम होते हैं और विंडो फाइल 2 नेम्स के अंदर डिवाइड होती है। कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसके बाद जैसे यहाँ पे DOC लगा होगा या DOCX लगा होगा, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ।
यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया SURDOX, यानी ये सूरज के नाम से ये कोई फाइल सेव है। इसका मतलब है कि विंडो जो फाइल होती है वो दो पार्ट्स के अंदर सेपरेट पीरियड के अंदर सेव होती है। पहला तो फाइल का नेम होता है, फाइल का नेम यहाँ पे सूरज है, और सेकंड यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा 3 या 4 कैरेक्टर्स के अंदर डॉट के बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 या 4 यहाँ पे डॉट के बाद जो 3 या 4 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उनको आप एक्सटेंशन कहते हैं। यानी ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि ये फाइल किस टाइप की है। एग्जाम्पल की बात करें, जो पहला पार्ट है फाइल का नाम वो सूरज को कंटेन करता है, लेकिन सेकंड जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे DOCX को कंटेन कर रहा है। अब इस तरीके से ये जो DOCX आपको दिख रहा है इसको एक्सटेंशन कहा जाता है, फाइल एक्सटेंशन इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, यानी इस तरीके से आप क्या ये एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, फिर हम समझेंगे। लेकिन इसके रोल की बात करें, ये कंप्यूटर को बताता है कि जो एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन के थ्रू ये क्रिएट करा गया है और उसी एप्लीकेशन में अंदर ये खुलेगा, अदरवाइज दूसरे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इसका कोई भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। और ये आइकॉन जो इसके लिए यूज हुए हैं, कौन सी फाइल के हुए हैं, उसी में जाके खुलेगा। आपने जैसे DOCX की बात करी, एक्सटेंशन है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि MS वर्ड के अंदर ये चीज ओपन होगी और डिस्प्ले होगी और ये वर्ड आइकॉन आपको देखने को मिलेगा जब आप किसी फाइल को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मैंने बता दिया, बाद में भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 काफी दिलचस्प क्वेश्चन आप सभी के लिए, आई होप आप काफी अच्छे माइंडसेट के साथ इसको अटेम्प्ट करेंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइल। आपको मैंने अभी फाइल के बारे में एक क्वेश्चन पहले से ही ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अब आपको ये चारों के चारों स्टेटमेंट को रीड करना अच्छे से, उसके बाद इसका सही जो क्रक्स है, इसका जो सही जो आंसर है वो आपको देना है। ऑप्शन है, ए फाइल इज ए सेक्शन ऑफ मैन स्टोरेज यूज्ड टू स्टोर डेटा। सेकेंड ऑप्शन है, ए फाइल इज द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू डिस्क्राइब व्हाट द प्रोग्राम शुड आई डू या शुड डू। सी है यहाँ पे आपके पास, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन ए नेम एंड इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ पे डी है आपके पास, फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर डेटा नॉट प्रोग्राम्स। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर आपने फाइल की डेफिनेशन पढ़ी है तो यहाँ पे आप देख लें कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो आपका सी है ये सही आंसर है। एक फाइल क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो किसको उसका एक पार्टिकुलर नेम दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे उसको सूरज नाम दे दिया, और के किसके अंदर स्टोर होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस टेस्ट को नहीं देखा जहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, एक बार यहाँ पे आपको बेल आइकन यहाँ पे दिख सकता है आपको ऊपर, यहाँ पे यानी यहाँ पे आई बटन के ऊपर आपको यहाँ पे सजेशन देखने को मिले, इस पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहले सेकंड टेस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। उनको आप जरूर अटेम्प्ट करके आए, तभी जाके आपका पूरा का पूरा ये रैपिड रिवीजन का जो MCQ और ये जो एक पेपर के तरीके से आपकी लाए गए, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द पोर्शन दैट शोज ऑल द चॉइसेस यू कैन मेक व्हाइल वर्किंग इन ए विंडो इज कॉल्ड द, यानी ऐसा यहाँ पे पोर्शन एक विंडो स्क्रीन का जहाँ पे आपको ऑप्शंस यानी चॉइसेस आपको देखने को मिलती है, जहाँ से आप उस विंडो के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मेन्यू बार कहा जाता है, क्या उसको टास्क बार कहा जाता है, क्या उसको आइटम बार कहा जाता है, क्या उसको टूल बार कहा जाता है? ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन फिर से मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एक बार इस वाली स्क्रीन को आप देख लें। ये आपका टाइटल बार आ गया, इसको आप मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद ये आपका टूल बार आ गया, ये आपका टूल बार आ जाता है, ये वाला आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शन और ये आपका टास्क बार आ जाती है, ये नीचे जहाँ पे आपका टाइम वगैरह शो होता है, इसको आप टास्क बार कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें आपने पहले से ही देख के रखी है। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 14 का, जिसको क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं, टास्क बार, आइटम बार या टूल बार, जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रहती है। अपनी चॉइसेस के मुताबिक आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेन्यू बार। अब यहाँ पे मेन्यू बार के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेन्यू बार जो होता है उसका क्या रोल रहता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यही यहाँ पे मेन्यू बार जो होता है, इसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक स्टार्ट मेन्यू भी देखने को मिलता है। और स्टार्ट मेन्यू को फिर से मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँ तो स्टार्ट मेन्यू होता है यहाँ पे होता है। स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे होता है जो बॉटम के ऊपर है, ये एक थिन बार बॉक्स के अंदर होता है जिसके ऊपर स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे इसके दूसरे साइड पे आपको क्लॉक देखने को मिलेगी और डेट यहाँ पे ये बताता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसको आप स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, वो आपके सामने अपीयर होगा। और ये गेटवे होता है किसका? कंप्यूटर प्रोग्राम का, फोल्डर का, और यहाँ पे सेटिंग का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मेन्यू कहा जाता है। और यहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो आपको देखने को मिलते हैं ये यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विद एन इंटरफेस कॉल्ड। जो अभी ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी लॉन्च हो रही हैं या आ रही हैं आजकल इस वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा इंटरफेस के ऊपर। वो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको आइकन यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, क्या बटन यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, या डी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखाया जाता है, या नन ऑफ द बो? अभी तक आपने यहाँ पे ऑप्शन डी के नाम कई बार सुना है। इसका मतलब ये है
है कि ऑप्शन यहाँ पे 15 क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ किया जाता है इंटरफेस के ऊपर, उसको यहाँ पे GUI कहा जाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ़ शी एंड ही इज़ जस्ट एबल टू। एक पर्सन को, एक व्यक्ति को तभी कंप्यूटर का यहाँ पे जानकार कहा जाएगा जब उसके पास यहाँ पे क्या होगा, क्या वो एबल किसके लिए होगा, काबिल होगा, रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या अदर कंप्यूटर को हैक करना, या फिर प्रोग्राम्स को राइट करना। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि एक पर्सन को कंप्यूटर का लिटरेट तभी कहा जाता है जब वो कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से एप्लीकेशंस को रन करना है ज़रूरत के हिसाब से, उसका जब उसको ज्ञान हो, नॉलेज हो, तभी उसको हम कंप्यूटर लिटरेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली डिफाइंड पुल डाउन मेन्यू। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ए मेन्यू ऑफ ए ऑप्शन दैट इज जस्ट बिलो द मेन्यू बार एंड इट इज़ ए मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। जो आपको मेन्यू ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जो मेन्यू बार के साथ में होते हैं, उसको आप क्या पुल डाउन मेन्यू कहते हैं। वी कैन यूज़ एरो कीज़ टू मूव अप एंड डाउन। हम यहाँ पे अप एंड डाउन के लिए यहाँ पे जो एरोज कीज़ होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। अगर पुल डाउन मेन्यू को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तभी जाके आप इसके अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर दे पाओगे। उसके बाद यहाँ पे डी है, सम कमांड्स आर फेडेड आर डिम्ड मीन्स द कमांड इज नॉट करेक्ट करंटली एक्सेसिबल। इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन यहाँ पे ई इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसी सही के साथ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुल डाउन मेन्यू क्या होता है, यही आपके 4 पॉइंट आपको जानने हैं, सबसे बड़ी बात है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और रिवीजन के काम पे आपका ये टाइम पे काम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू द। जब आप पहली बार कोई नया प्रोग्राम अपनी स्क्रीन या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, वो किस पे ऐड होता है? क्या वो सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू के ऊपर ऐड होता है, या ऑल प्रोग्राम मेन्यू जो होता है उस पर ऐड होता है? ये ऑल प्रोग्राम मेन्यू भी आपने देखा होगा, ये भी कई बार पूछा क्या उस पर ऐड होता है, या फिर स्टार्ट प्रोग्राम जो मेन्यू होता है उसमें ऐड होता है, या डेस्कटॉप प्रोग्राम मेन्यू हो तो उसमें, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये बताना है किसमें क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जो ऑल प्रोग्राम मेन्यूज़ होते हैं या ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू है, वहाँ पे ये क्या होता है, स्टोर होता है। मेन्यू बार की बात करें, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपका मेन्यू बार कहलाता है। इसीलिए बार बार बताऊँगा क्योंकि आपको ये भूले ना, ये वाला, इसको सभी को इकट्ठा मिला के रिबन कहा जाता है। ये आपका मेन्यू बार है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडिटिंग के लिए काम आता है। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमांड्स जो आपको ये अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये इसके अंदर कमांड है जो एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करती है जब उनको सिलेक्ट करा जाता है। ये यहाँ पे टाइटल बार से नीचे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके पास कई ज़्यादा सेवरल चॉइसेस आपको देखने को मिलती है इसके ऊपर, जो यहाँ पे आपको किसके थ्रू एक्सेस होती है। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसके अंदर आपको ऑप्शंस और एक्शंस के बारे में दिया है, उसको कहते हैं, इसी के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मेन्यू की बात करें, जो मेन्यू बार पर है वो वेरी फ्रॉम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर क्या करता है, ये वेरी करता है। इस तरीके से आपको ये यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये जो हमने अभी डिस्कस करा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स बटन एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड की क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। क्या वो टूल बार होते हैं, क्या वो मेन्यू बार है, क्या विंडो है, या एक्शन बार है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। टूल बार ही ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास कुछ बटन कंटेंट होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ क्विक एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कुछ कमांड्स का दिया हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे आपको ए आंसर देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेन्यू बार के बारे में बताया और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिस्ट ऑफ कमांड यहाँ पे टॉप ऑफ स्क्रीन पे यहाँ पे होती है, जैसे आपने फाइल देखा, एडिट देखा, फॉन्ट देखा, टूल्स देखा, व्यू देखा, ये सभी मेन्यू बार पे है। मेन्यू इज़ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर होता है। और यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं वो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, जिससे कंप्यूटर फंक्शन करता है, वो वहाँ पे शो किए होते हैं। एक बार अगर आपको फिर से नहीं पता तो ये देख लें, फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स या मैक्रोस, ये सभी का सभी आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है, मेन्यू बार कहलाता है। और यहाँ पे टेक्स्ट पेड, मेन्यू बार और ये आपका टूल जो बार है, इन सभी को मिला के इनको कहा जाता है रिबन। आप इसका नाम भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेलेक्टेड टू कट, पेस्ट एंड कॉपी। कट, पेस्ट और कॉपी के लिए इनमें से किसका सिलेक्ट किया जाता है? क्या टूल्स को सिलेक्ट करा जाता है, क्या फाइल को सिलेक्ट करा जाता है, या एडिट को सिलेक्ट करा जाता है, टेबल, या इनमें सभी को सिलेक्ट किया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो एडिट ऑप्शन को यहाँ पे ये देख ले, ये एडिट ऑप्शन है, इसको यहाँ पे क्या करा जाता है, इसके ऊपर क्लिक करा जाता है, इसको सिलेक्ट करा जाता है ताकि कट, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एडिट मेन्यू की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इस प्रकार से आप जब जाएंगे मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रकार के आपको ऑप्शन देख, कट, कॉपी, ऑफिस क्लिपबोर्ड, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, हाइपरलिंक, इस प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
आप ये वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से एक बार देख लें, मैं इसको रीड आउट करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। एडिट मेन्यू की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन इज प्रेजेंट इन एवरी एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स ऑपरेशंस सच एज सेलेक्ट करते हैं सभी कंटेंट को, ऑल को कट करते हैं, कॉपी करते हैं या पेस्ट, डिलीट या फिर इसको फाइंड करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एडिट मेन्यू का यूज़ किया जाता है और ये आपको यहाँ पे शो हो भी रहा है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। अगर आप बात करें किसी एप्लीकेशन की एक ग्राफिकल एक पिक्चर टाइप में आपको रिप्रेजेंटेशन दे, क्या वो टास्क बार में होती है, क्या वो विंडो एक्सप्लोरर में होता है, क्या वो आइकन के अंदर होता है, क्या वो फिर विंडो 98 के अंदर होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको पता हो तो ये किसके अंदर होता है, ऑप्शन सी आइकॉन के अंदर होता है। और ये आइकॉन किस तरीके से आपको दिखते हैं, आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि आइकॉन आपके किस तरीके से दिखते हैं। ये जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार के आपके आइकन्स यहाँ पे स्क्रीन पे होते हैं, उसको यहाँ पे आप आइकन्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, समथिंग विच हैज़ इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। ऐसे यहाँ पे जो आसानी से उसको समझा जा सके इंस्ट्रक्शन को, उसको क्या कहते हैं, क्या उसको डिजिटल डेटा कहते हैं, क्या उसको मॉडर्न डेटा कहते हैं, एनालॉग डेटा कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उसको आप एनालॉग डेटा कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में मैंने प्रीवियस टेस्ट के अंदर कई बार अच्छे तरीके से आपको समझाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, A/N डैश इज ए स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन ए फाइल और सम अदर ऑब्जेक्ट। क्या वो वॉलपेपर है, क्या वो इंटरफेस है, क्या वो डेस्कटॉप है, क्या वो आइकन है, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आइकन है। एन आइकन इज ए स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम, जो पूरे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी फाइल को रिप्रेजेंट करता है, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वेल डिफाइंड दिस स्टेटमेंट इजी टू यूज़। जो यहाँ पे आपको इजी टू यूज़ ये स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, ऑप्शन जो नीचे दिए गए इनमें से कौन सा इसको करेक्टली वे से डिफाइन करता है। इजी वर्किंग एप्लीकेशंस होने चाहिए, ऑप्शन ए। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, क्या, ऑप्शन सी यहाँ पे हेल्पफुल होना चाहिए। ऑप्शन डी है एवर रेडी, यानी पहले से तैयार होना चाहिए। यस, जितने के जितने ऑप्शन है सभी के सभी यस होने चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, वो एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, डैश डैश शोज द फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर मेकिंग इजी टू नेविगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द फाइल हायरार्की। बात करें फाइल की हायरार्की के अंदर यहाँ पे ऐसे क्या है इनमें से जो शो करता है फाइल्स को, फोल्डर्स को, ड्राइव्स को कंप्यूटर के ऊपर, और उनको इजी करता है नेविगेट करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए फाइल के अंदर। क्या वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, क्या वो फोल्डर मैनेजर हैं, क्या वो विंडोज़ हैं, क्या कंप्यूटर है, या नन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 25 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, वो माई कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आपकी ये लिस्ट बनी होती है। अब आपके हिसाब से विंडो एक्सप्लोरर क्या है, तो ये आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडो एक्सप्लोरर, आपको ये बताना है कि आप जो विंडो एक्सप्लोरर है उससे आप क्या ही समझते हैं। ऑप्शन है आपके पास, क्या वो एक नेटवर्क है, क्या वो एक नेटवर्क है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी है, क्या वो फाइल मैनेजर है। ऑप्शन सी आपके पास, क्या वो ड्राइव है। ऑप्शन डी आपके पास, क्या वो वेब ब्राउज़र है, और या डी ई का है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो फाइल मैनेजर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे यहाँ पे फाइल मैनेजर की बात करें, किस तरीके से विंडो एक्सप्लोरर होता है, तो देखो यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर होता है, ये एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। आप लिख लें, विंडो एक्सप्लोरर इज़ ए फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, ये होती है दैट इज़ इंक्लूडेड विद रिलीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको जब रिलीज़ होता है तब यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद एज ऑफ सितंबर 2022 द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडो इज़। कई बार क्वेश्चन ये पूछने जाने के चांसेस हैं, अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज़ किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया, लेकिन अभी आपको पूछना है। नहीं, यहाँ पे बात करें अभी तक सितंबर 2022 तक यहाँ पे छोटे मोटे तो आपको विंडो देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा विंडो है जो अभी तक रिसेंट वर्जन है। विंडो 7 है, विंडो 8 है, उसके बाद क्या विंडो 10 है या विंडो 11 है। तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो डी है विंडो 11, यहाँ पे अभी सबसे जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विंडो 10 आपको देखने को मिलती है, पर्सनल कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। यहाँ पे 29 जुलाई को 2015 को जो बना था विंडो 10, ये इसकी बात करी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, व्हेन यू सेव एन एक्सेस प्रोजेक्ट, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें उसको यहाँ पे सेव के थ्रू एक्सेस करा, व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज़, उस टाइम पे आप कौन सी फाइल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। क्या .mbd, .xml, .adp या ऑल ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो आपको सही आंसर इसका देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, वो आपको सी देखने को मिलेगा, .adp आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग की कैन बी यूज्ड एज ए शॉर्टकट टू रीनेम ए फोल्डर इन MS विंडोज़ 11 एंड हायर वर्जन। बात करें इनमें से कौन सी ऐसी की है जो एज ए शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ होती ताकि वो अपने वो फोल्डर को रीनेम कर पाएँ MS विंडो के अंदर, जो विंडो 11 है और इसके हायर वर्जन्स के अंदर। क्या वो F2 है, क्या वो F5 है, F6 है या F9 है या ऑल ऑफ द अबव है? सो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको सही आंसर F2 देखने को मिलेगा। यहाँ पे F2 यहाँ पे क्या करता है, F2 है ये शॉर्टकट है जो रीनेम क्या किसको करता है, फोल्डर और MS विंडो की जो हायर वर्जन क्वालिटी इसको मेंटेन करता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। ये विंडो 11 की आपको शॉर्टकट कीज़ आपको देखने को मिलती हैं, एक बार इनकी स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी भी स्क्रीनशॉट आपको लेनी है, एक बार आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप इसको अलग से नोटबुक पे कॉपी नोटबुक बनाना, वहाँ पे इसमें से क्वेश्चन मैं अभी पूछने वाला भी हूँ, जैसे कंट्रोल F पे क्वेश्चन आपको देखने वाले मिलेगा अभी यहाँ पे आने वाले। उसके बाद ये वाला जो है ये भी आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द PC। इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे क्या विंडो है जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर PC के लिए ये वैलिड नहीं है? क्या वो विंडो 98 है, विंडो एक्सप्लोरर है, लिनक्स है या मिलेनियम इंटरप्राइज है या 95 है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विंडो है। क्वेश्चन नंबर 30 का वो है आपका LINUX। इसमें से कोई भी वर्जन, नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको याद रखना कि वो कौन सा नहीं है, लिनक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, व्हाट आर .bas .doc .html एग्जांपल्स ऑफ इन कंप्यूटिंग या एग्जांपल्स इन कंप्यूटिंग। तो आपको इसके बारे में बताना क्या वो डोमेन्स है, क्या वो एक्सटेंशन है, क्या डेटाबेस है और क्या यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है। अगर जब मैंने आपको एक्सटेंशन पढ़ाया था तब आपने कई फोकस से पढ़ा होगा, या अभी आप मेरे को फोकस से सुन रहे हैं तो आप याद रखें इसका क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। और एक्सटेंशन क्या होता है ये मैंने आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली तरीके से बताया था। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू डोंट सी फाइल नेम एक्सटेंशंस व्हेन यू व्यू फाइल इन एक्सप्लोर, तब आप क्या करते हैं, ये दो कंडीशन आपको होती है। जब आपको फाइल के ऊपर अपने नेम के ऊपर यहाँ पे नहीं दिखे इसका एक्सटेंशन हो, तब इन द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार टाइप फाइल एक्सप्लोरर एंड इज़ द सर्च रिजल्ट सेलेक्टेड फाइल एक्सप्लोरर। यानी आपको सर्च बॉक्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे टास्क बार के ऊपर, वहाँ पे आपको सर्च करना है, फाइल को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद जो सर्च रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपको इसके बारे में एक्सप्लोरेशन देनी है। अगर बात करें फाइल एक्सप्लोरर की बात करें, अंडरव्यू जहाँ पे आपको शो हाइड इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है ग्रुप का, ये क्या करता है, फ्रेम नेम एक्सटेंशन को क्या करता है, चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग विंडोज़ 98, अगर आप विंडो 98 का यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज़ XP, यानी विंडो यहाँ पे आप XP का यूज़ करें, यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग, क्या आप परफॉर्म करते, तब आप क्या पुशअप परफॉर्म करते हैं, पैच परफॉर्म करते हैं, अपडेट या अपग्रेड या पुल डाउन। तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसके लिए किसके लिए करते हैं, इसको अपडेट के लिए करते हैं या अपग्रेड के लिए करते हैं? तो इसका यहाँ पे अपडेट के लिए नहीं, अपग्रेड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स कंसीविंग फाइल नेम्स। ऑप्शन है आपके पास, एवरी फाइल इज द सेम फोल्डर मस्ट हैव ए यूनिक नेम, द फाइल नेम कम्स बिफोर द डॉट, पहले फाइल का नेम आता है उसके बाद डॉट, उसके बाद एक्सटेंशन का यूज़ होता है, फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर द टाइप, files may share the same name or the same extension but not both at the same time। फाइल एक्सटेंशन की बात करें, कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम, ये इनमें से आपको बताना कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 डिस्प्ले है हो रहा है, आपको यहाँ पे बताना इसका जो सही यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से देखने को मिलेगा, ई देखने को मिलेगा। इट मीन जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो कभी भी डॉट से पहले नहीं आती, डॉट के बाद आती है, और ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी फाइल एक्सटेंशन है यहाँ पे ABCD में दिया है, इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें, और ये 4 की 4 स्टेटमेंट्स आपके लिए कई सारे क्वेश्चन को प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कई लंबी लेक्चर हो रही है लेकिन यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देंगे। 120 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 या 43 तक ही इसको फिनिश कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल नेम एंड हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल। यहाँ पे आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंड ऑफ द एंड पे कंटेंट होता है फाइल नेम के, और डिटरमाइन करता है कि फाइल किस टाइप की है। क्या वो फाइल प्रॉपर्टी होती है, क्या वो फाइल नोमेनक्लेचर होता है, फाइल नेम होती है, सब नेम होती है, फाइल एक्सटेंशन होता है। अगर आपने फाइल एक्सटेंशन जो मैंने अभी समझाया उसको सही से सुना है तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इन द स्प्लिट विंडो मोड, जब आपका स्प्लिट विंडो मोड होता है, वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन अदर, एक टाइटल बार तब क्या दिखता है, एक से बहुत ज़्यादा डार्कर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि डार्कर टाइटल बार शो एक्टिव विंडो, क्या वो डार्कर बार होता है, ये टाइटल बार होता है वो क्या एक्टिव विंडो को शो करता है। डार्कर टाइटल बार शोज विंडो नॉट इन यूज, या ऐसा शो करता है कि वो विंडो यूज में नहीं है। डार्कर टाइटल बार शोज अनअवेलेबल विंडो, क्या अनअवेलेबल विंडो को यहाँ पे डेटा जो डार्कर टाइटल बार है उससे शो किया जाता है, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका आपको सही आंसर जो देखने को मिलेगा, खाली का खाली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडो, ये याद रखें आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन डिस्क आइकॉन एंड देन टू ओपन डिस्क, आपको अगर ओपन डिस्क करना है, माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क आइकॉन जो है, एंड देन क्या करना है उसके बाद, माउस इज ड्रैग्ड पुशिंग द बटन। ऑप्शन बी है माउस इज डबल क्लिक्ड, माउस इज रोटेटेड अराउंड, उस ऑप्शन सी है यहाँ पे पास, डी है माउस इज क्लिक्ड आफ्टर रोटेटिंग, या नन ऑफ द अबव। इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा 36 का, वो आपको देखने को, माउस को डबल क्लिक करते हैं जब आप किसी डिस्क को ओपन कर रहे हैं वो माउस की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली डैश इज यूज्ड। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल आइटम को एक फाइल के अंदर या मेमोरी के अंदर फाइंड करना इमीडिएटली, इनमें से क्या होता है, क्या वो फाइल लोकेशन टेबल यूज़ होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस यूज़ होती है, डायरेक्टरी यूज़ होती है, या डायरेक्ट एक्सेस होता है। इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 37 का, उसको कहते हैं डायरेक्टरी। द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली डायरेक्टरी इज यूज, तब यहाँ पे किसका यूज़ होता है, डायरेक्टरी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक ए सिलेक्शन। यानी यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐसे एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स है जो कंप्यूटर डिस्प्ले करता है जब वो किसी को सिलेक्ट करता है। क्या वो एडिट मेन्यू बार है, टूल बार है, मेन्यू सिलेक्टिंग है, डायलॉग बॉक्स है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपको जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार का यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, टूल्स आपको देखने हैं, रेफरेंसेस आपको देखने हैं, सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉपी। अगर आपको कॉपी करनी है, पेस्ट करना है, या कमांड्स को कट करना है, इनमें से कौन सी ये स्टेटमेंट है जो सही तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट फॉर्म को। क्या आप सबसे पहले आपको कंट्रोल वी प्रेस करना होता है, उसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स करना होता है, कंट्रोल एक्स करना है या कंट्रोल सी करना है, या कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 39 का, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले आप किस कंट्रोल और कॉपी करते हैं ताकि उससे वो ग्राफिक्स या कंटेंट जो होता है वो कॉपी होता है। उसके बाद कंट्रोल और वी से उसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल एक्स से इसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आप क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, व्हाई डू यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। यहाँ पे है व्हाई डू यू लॉग ऑफ योर कंप्यूटर वैन यू गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। जब आप अपनी ऑफिस से जाते हैं तब आप क्यों कंप्यूटर को लॉग ऑफ करते हैं। ऑप्शन ए है समवन माइट स्टील योर फाइल्स, क्या कोई आपकी फाइल्स को ले सकता है, पासवर्ड एट्सेट्रा। उसके बाद इन ऑर्डर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लाइट को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि इसको ऑफ कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए। उसके बाद लॉगिंग ऑफ इज़ एसेंशियल टू इंक्रीज़, यहाँ पे जो लॉगिंग ऑफ है जो उसको एसेंशियल है क्या कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाए। लॉगिंग ऑफ इज़ ए मैंडेटरी बिफोर यू गो आउट, या लॉगिंग ऑफ इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू परफॉर्म रेगुलरली। इसका जो आपको क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो ए है, ये यहाँ पे समवन माइट स्टील योर फाइल्स या पासवर्ड। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTF, ये आपके लिए याद रखना है कि RTF की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के अंदर रिचर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, राइट टेक्स्ट फिशिंग होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, राइट टेक्स्ट फॉन्ट होता है, या इसमें रिच टेक्स्ट फॉन्ट होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर आपको क्या है, तो ए पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए यहाँ देखने को मिलेगा, या बी देखने को मिलेगा, या सी देखने को मिलेगा, तो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का ही यूज़ किया जाता है, या ये इसकी एब्रीवेशन है। उसके बाद 42 की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बात करें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RA की, अगर यहाँ पे इसके लेफ्ट पे कर्सर है और इसको डिलीट करते आना तो उसको क्या कहोगे, क्या उसको शिफ्ट कहोगे, Alt प्लस डिलीट कहोगे, स्केप कहोगे, बैक स्पेस है या डिलीट है। तो आपको ये इसका सही तरीके से बताना है। इसका जो आपको सही आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 42 है वो आपको डी, वो बैक स्पेस होता है। आपको मैंने जिस कर्सर को काटना, R को रिमूव करना था, तो वो उसको क्या कहते हैं, बैक स्पेस कहा जाता है। आज यहाँ पे 43 क्वेश्चन पे ही हम यहाँ पे आज की डिस्कशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, हेक्टिक हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज़ यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो। इसमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट यहाँ पे जो है वो है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप करंट विंडो को जो एक्टिव विंडो उसको क्लोज कर सकते हैं। क्या वो कंट्रोल F4 से हो जाएगा, Alt F4 से हो जाएगा, Alt F6 से हो जाएगा, कंट्रोल F6 से हो जाएगा, या कंट्रोल प्लस एस्केप से होगा। जिसका आपको सही आंसर आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल, यहाँ पे इसका F4 आपको देखने को मिलेगा, यानी 43 का यहाँ पे आपको ए आंसर इसका देखने को मिलेगा, कंट्रोल प्लस F4। इसी के साथ यहाँ पे आज की यहाँ पे पार्ट 1 इसका नाम रखेंगे, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि आपके लिए हैक्टिक ना होना चाहिए। ये पार्ट 1 आपको सेक्शन 3 का है। पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने डिस्कस माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करी, अभी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, उसके बाद एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, इन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज की इसी डिस्कशन के अंदर यहीं पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल।